कि पानी निकालने से कुछ फायदा नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि थोड़ा सा मच्छी पालन का काम करवा दें। मैं यहाँ कम से कम हम बाहर जाने की जरूरत तो नहीं पड़ने की, सड़क पर गाड़ी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, यही मच्छी पालन कर लेंगे। अगर कोई वोट मांगने नेता इस बार यहाँ पर आता है तो उसका कैसे स्वागत करेंगे? जूतों से होएगा, डंडों से होएगा उनका स्वागत। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है कृष्णानगर गली नंबर 20 में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सड़कों की हालत कितनी जर्जर हो गई है। और यहाँ पर एक स्कूल भी आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, स्काईवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि पानी भरा रहता है पिछले 15 सालों से, और अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी, वो भी आज यहाँ पर आए हैं इस समस्या को लेकर। जानते हैं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और आपकी बात कराते हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी से कि क्या कारण है ये यहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया। कृष्णनगर में नहीं, रुड़की के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है, पर इनकी ज़्यादा बुरी हालत है। और सामने स्कूल है, बच्चे भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, तो जब स्कूल में जाने का रास्ता ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी। रात मैंने समाचार सुना था, उसमें 200-250 बच्चों के नाम भी जिक्र था कि कटवा लिए गए हैं गार्जियनों के द्वारा। स्कूल प्रबंधक को भी बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहिए था। मेरे से तो पहले उनकी आवाज़ होना चाहिए थी। कोई संपन्न व्यक्ति होगा जिसका इतना बड़ा स्कूल है। मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ आपके शहर में, लेकिन आज आ गया हूँ। ये रोड एसडीएम साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर जो वो आज सुबह आए हैं तो मुझे विश्वास है कि वो जो कहा है वो करेंगे, और मेरे विश्वास को वो टूटने भी नहीं देंगे। मेरा उनसे खुद व्यक्तिगत परिचय है। 1-2 मामले में मैं उनके आमने सामना चल रहा है, कोई जाँच चल रही है किसी की जिसमें मैंने शिकायत कर रखी है। तो मुझे उनसे आशा है कि वे निष्पक्ष काम करवाएंगे भी, और जो गलत है उनको दोषी भी ठहराएंगे। और 4 दिन में कहा है उन्होंने, तो 4 दिन हमें इंतज़ार करनी चाहिए, लेकिन ये आंदोलन 4 दिन ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये जू का तू रहना चाहिए। आज मैं पहली बार आया हूँ, समय दूंगा। मेरे साथ जो हैं लोग और भी आएंगे, लेकिन वो 3 बजे के बाद ही ज़्यादा सबको अपने बच्चे पाल रहे हैं, सब हैंड टू माउथ हैं, कोई संपन्न व्यक्ति तो है नहीं, मैं भी खुद भी नहीं हूँ। तो मैं इनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि ये इस धरने को 4 या 5 बजे तक चलाएं, और मैं डेली इस पे उपस्थित होऊंगा, और जहां तक भी चलना होगा, नहीं तो एक पदयात्रा यहां से एसडीएम के बाहर तक चलेगी। नहीं, विधायक तो हमें भी और जामे भी। अगर जो कहीं निधि भी लगाएंगे तो पहले उन्हें कमीशन चाहिए। अगर जो 10 लाख रुपए खर्च करेंगे तो उनके 2 लाख रुपए मुझे वापस दे दो। तो मैं विधायकी वाली या नेतागिरी वाली बात नहीं कर रहा। मेरी पहचान यही है कि जिससे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं सामने मुंह पे कहने की हिम्मत रखता हूँ। और रही बात यही, यदि एसडीएम कह रहा है तो जो टेंडर छूटेगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ पे मिट्टी खुदनी चाहिए, जेसीबी से खनन चल रहा है, माफिया लगे हुए हैं। अगर जो एसडीएम और डीएम साहब चाहेंगे तो अगर जो माफियाओं को एक ट्रॉली पत्थर डालने को कह देंगे तो फ्री में ही काम हो जाएगा। फिर कई आदमियों ने वो आजकल ठेके छुट रहे हैं। साइड में जीटी रोड के बराबर में जो हाईवे है, दोनों तरफ टाइल लग रही है पत्थर की, उन्हें लगवा दी जाए उसके ऊपर। तो इनके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। विधायक को तो निधि की जरूरत है, वो अपनी जेब से नहीं खर्च कर सकता, पर अधिकारियों के हाथ में है। जितने माफिया हैं सबको पता है कौन कौन क्या कर रहा है। यदि उनके बस की नहीं है तो मुझे एक दिन के लिए आदेश कर दे कि मैं किसे फ़ोन करूं। मेरे पे कोई मुकदमा नहीं लिखने के, मैं यही सारी चीज़ पूरी करवा दूंगा, बिना पैसों के करवा दूंगा। साहब, ये जो रोड पे पानी भरा हुआ है, कितने समय से दिक्कत है? सालों हो गए भाई, ये समस्याएं झेलते हुए सालों हो गए। सालों। अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया? कोई समाधान नहीं। पहले अब यहाँ भर रहा, पहले यहाँ भरे रहा था आगे वो। तो जैसे स्कूल है सामने, स्काईवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इसके बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत हो, बच्चे गिरते भी हैं, ठीक है। और भाई गंदगी तो है ही, और भी बहुत सारी समस्या है। लगभग यहाँ पर अभी तक आपने बताया साल हो गए, तो जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनको समस्या नहीं हुई क्या, या उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की? समस्या है, बच्चों को भी समस्या, सबको समस्या ही है। शिकायत नहीं की क्या भी कहीं? करीबी होगी। पहले बीच में बरसात सी हुई थी तो एसडीएम आते थे, फिर चले जाते थे बस। हमने सुना है आज भी एसडीएम महोदय यहाँ पर आए थे। हाँ, आए थे। तो क्या लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है सबका, क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा कुछ? भाई देखो, उम्मीद तो हर बार रहा कि कुछ ना कुछ होगा, पर हमेशा ऐसा ही हो जा। अच्छा, जैसे आपकी शॉप यहाँ पर कितने समय से है अभी? ये तो 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से आपकी शॉप है, तो यहाँ पर कितने समय से, लगभग कितने साल हो गए फिर भी समस्या? इस समस्या को 10 साल हो लिए।
तो यहाँ पर 8 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए मतलब। तो विधायक भी हैं यहाँ पर कांग्रेस के, वीरेंद्र जाती झबरेड़ा क्षेत्र में आता है हाँ जबरेड़ा में। नगर निगम रुड़की। हाँ तो क्या जो मेयर साहब रहे, विधायक महोदय हैं यहाँ के, क्या दोनों ने अभी तक इसका कोई निवारण नहीं कोई निवारण नहीं करा, सब जैसा का तैसा ही। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब जो यहाँ पर 200 मीटर के लगभग ये रोड होगी जो ख़राब है, तो क्या यहाँ का समाधान है नाला, ठीक है। रोड बना दोगे फिर गलियों में पानी भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नाला बनना चाहिए, नाला बनेगा फिर सड़क बना दो बाद में। बहुत गंभीर समस्या है। जो कुछ लगाया जीवन की पूंजी जो है वो लगभग आधी हो गई, और उस आधी में भी सोच के बेचने को जब जा रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा। देखिए दुकानें, मकान सब बेचने को जो है तैयार हैं। ये सिर्फ जो है सरकार कहती क्या है कि देश आगे बढ़ेगा, नंबर 1 बनेंगे। ये जो है उत्तराखंड की जो है रुड़की में बहने वाली 2 नदियाँ हैं, एक सोलानी नदी, दूसरी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ने सोलानी जो है वो आबाद करती है, और कृष्णा नगर गली नंबर बर्बाद करती है। और उससे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं ये नेता अधिकारी जो मनमर्जी कर रहे हैं। जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए कोई काम नहीं है, जो कुछ नहीं देते। हल्का सा बारिश का पानी होता है तो गंगा में जो है नदी छोड़ दी जाती है, नाले का पानी गंगा में छोड़ दिया जाता है, परंतु नाला जो है यहाँ से जो चलना चाहिए था वो नाला नहीं बनता। जबकि यहाँ की हर जनता ने टैक्स भी दिया है, हाउस टैक्स भी दिया है, मकान जब प्लाट लिए थे टैक्स भी, हर तरह के टैक्स जो हैं वो देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, और भी रोड टैक्स भी देते हैं, सेस भी देते हैं। इतना सब कुछ लेने के बाद भी सरकार जिन्हें देना चाहिए कुछ नहीं देती। सरकार की कथनी और करनी में जैसा लिखा है फ़र्क है। ये सरकार जो है अपनी गिरेबान में झांके, मैं कहूँ अब झांके भी नहीं, अब तो बुरा भी नहीं लगता। उन्होंने पहले ही कहा था मोदी है तो मुमकिन है। वो नारा जो है हमें लगता है सरकारें सच्ची है। उन सरकारों ने ये कहा था, इतने गंदे खड्डे, इतने बड़े बड़े गहरे, और नदियाँ जो चल रही हैं, आप यहाँ जब बारिश में जो है ऐसा लगता है बिल्कुल। हाँ, उनका सोचना यह है कि कीचड़ में जो है कमल खिलेगा, शायद वो जो है पर जनता यहाँ की बना चुकी है। अब की बार खिलाएंगे कमल, बहुत बढ़िया से खिलाएंगे। 2 जो है कमल के नीचे जो है वो डंडे भी हैं, ठीक है, वो जो है दिखाएं भी गए। जनता जब आएगी तो बताएं भी गए कि कमल कैसे खिलता है। अब तक तो खिलाया था, अब जो है खिला के दिखाएंगे जो है। हाँ, कमल जो है खिला के, जो क्योंकि दलदल में जो है कहते हैं कि भी कमल होता है, पहले दलदल खिलाएंगे उसके बाद देखते हैं कमल खिलता नहीं खिलता। जो है दलदल खिलाने का काम करेंगे, फुल जो है वहाँ खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद उनको पता लगेगा, खड़े होंगे तो कमल खिलेगा। यहाँ तक जब खड़े होंगे तो पता लगेगा। 2 मिनट में अगर इन्फेक्शन होता है वो 2-2 महीने में ठीक हो रहा है, तो एहसास होगा कि कमल कितना खिला है। अपने आप में तारीफ़ करते रहो, आत्ममुग्ध होते रहो कि हमने जो है बड़े अच्छे काम किए हैं। सच्चाई क्या है जरा आकर कृष्णा नगर गली नंबर 20 में देख लें। समस्या 1, 2 या 3, ये 4 हफ्ते या महीने की नहीं, ये लगभग 7 से 8 वर्षों की है। बहुत ही दिक्कत परेशानी में लोग भाग गए। तो सर, ये जो मौजूदा सरकार है ये कह रही है विकास की गंगा बह रही है, क्या ये वही विकास की गंगा है क्या? बिल्कुल ऐसा लगता है। विकास की गंगा जो है, देखिए आप ये कह रहे हैं नदी अपने स्वरूप में जब पहाड़ से होती हुई और भांबर क्षेत्र, भांबर मतलब जो पत्थर होते हैं, उस भांबर क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो बिल्कुल कृष्णा नगर गली नंबर 20 की तरह लगती है। मुझे तो ये सरकार से निवेदन है कि पाठ्य पुस्तकों में जो है कृष्णा नगर गली नंबर 20 की ये जो है फ़ोटो लेकर डाल देनी चाहिए कि एक नदी ऐसी भी है होती है जिसके दोनों साइडें दुकानें भी हैं। हाँ, बच्चे, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे और कैसे बढ़ के जाएंगे, ये जो है सोचने वाला विषय है। सर, ये अभी हमने पीछे देखा, वहाँ पर बोर्ड लगा है जनता परेशान, नेता और अधिकारी मालामाल। जी, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए आपको मैं वही कह रहा हूँ कि जितना भी जो पैसा आता है वो बंदर बाट की तरह जो है खा लिया जाता है। ये इधर पहले कमीशन पे बात होती है, उसके बाद काम होता है। जहाँ ज़रूरत है नहीं वहाँ सड़कें 4 बार 5 बार बनाई जा रही हैं, और जहाँ ज़रूरत है 1 बार भी नहीं बन रही। तो वो बनाकर ऐसा भी हो रहा है शहर में बड़े बड़े पोल जो है यहाँ से हटा के दूसरी जगह
जगह लगा दिए जा रहे हैं और वहाँ से हटा के पहली जगह ले जाए जा रहे हों और उनके बिल भी शायद नकली बन रहे हों। मैं संकेत दे रहा हूँ ऐसा शायद नहीं, और बहुत सारे लोगों को कहना भाई साहब ऐसा है, अगर है तो जांच होनी चाहिए। ये गजब का शहर है, विकास का शहर है। यहाँ कैमरों के सामने सड़कें चोरी हो जाती है, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने के अंदर एसएसपी के पास जो सब चीज़ जाता है, परंतु जो कैमरे देख रहे हैं, कैमरा तो झूठ तो नहीं बोलता, कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। उन कैमरों में जो सड़क लेकर जा रहे हैं ना उनका नाम आ रहा है और वो और माला माल होते जा रहे हैं। क्या कारण है? जिनकी संपत्ति बड़ी मुश्किल से यहाँ बनी थी, अब विदेशों में भी या सऊदी अरब में भी संपत्ति है, उससे ऊपर भी संपत्ति है। मैं यही कह रहा हूँ कि माला माल अधिकारी हैं, नेता हैं, परंतु यहाँ की जनता बदहाल है, बहुत बुरी परिस्थितियों में है, अपनी गाढ़ी कमाई जो है ख़त्म करती जा रही है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बोर्ड पर हमने पीछे एक और चीज़ पढ़ी थी, कोई भी भाजपा कांग्रेस का नेता वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा इसमें कहना है कि पिछले 11 दिन से यहाँ धरना चल रहा है। ये समस्या आज की नहीं है, लगभग 7-8 साल से ये समस्या यहाँ है और ये समस्या प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिट्ठी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, उप जिलाधिकारी के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, पार्षद के माध्यम से सब जगह भेजी गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कोई भी, कम से कम इतनी बात थी कि जब आप यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, मोहल्ले वाले की कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं थी। जब आप कह रहे हैं कि अभी बन जाएगी, 4-5 दिन में बन जाएगी, तो यहाँ विधायक कांग्रेस का है और सांसद भाजपा का है, पार्षद भी भाजपा का है। अगर एक बार आकर के जैसे धरना शुरू हुआ, वही आकर के कह देते आराम से कि देखो इतनी बात होगी, गलती है, नहीं हुआ किसी कारणों से, आज ये टेंडर इसका होने वाला है, हम प्रयास कर रहे हैं, 4-5 दिन में काम शुरू हो जाएगा, आप धरना खत्म कर दो, इतनी सी बात थी। तो लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति ने, उन्हें पता है कि यहाँ जो नेतागिरी करते हैं वो आकर के दावे के साथ कहते हैं भाजपा का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है, पार्षद कहते हैं मुझे इस गली से वोट नहीं मिलता, विधायक कहते हैं मुझे इस एरिया से वोट नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सवाल ये है कि आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आपको जन समस्या से कोई मतलब नहीं है। यानी आपका कहना है कि अगर वोट मिलेगा तो कार्य होगा, वरना नहीं, ये कहते हैं? जी। आज किसी भी नेता की आज यही धारणा बन चुकी है कि मुझे इस एरिया से वोट नहीं मिलता। अरे भैया, आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप कहीं से वोट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको कैसे पता चला यहाँ से वोट नहीं मिलता? क्योंकि उस मोहल्ले के लोग ईमानदार हैं, वो तुम्हारे दारू नहीं पी रहे हैं, तुम्हारे चक्कर नहीं काट रहे, तुम्हारे आगे पीछे तुम चाहते हो तुम्हारे आकर के पैर पकड़ें, तो वो लोग नहीं करते हैं, तो मान लिया जाता है कि ये लोग हमें वोट नहीं देते हैं। और इसी कारण से वो आ करके बार बार ये नारा देते हैं और इसीलिए दोनों के झंडे यहाँ लगाए गए हैं कि हमारा किससे विरोध नहीं है, हमारा तुम्हारी नीतियों से विरोध है, तुम्हारे से विरोध है। तुम एक बार धरना, इसलिए जनता है, जनता के बीच में जब आप वोट मांगने के लिए आ सकते हैं तो इस बात के लिए भी आ सकते थे कि भैया धरना खत्म कर दो, और हम प्रयास रहते हैं 8 दिन के अंदर सड़क बन जाएगी, टेंडर हमने करा दिए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? समाधान क्या हो सकता है सर इस समस्या का जो यहाँ पर? देखिए, समाधान, अभी बात यही आती है कि समाधान के लिए पूरी टीम होती है, नगर निगम में भी अधिकारियों में पूरी, यहाँ पे IIT है, यहाँ पे CBRI है, यहाँ पे जल संस्थान है, यहाँ पे सिंचाई विभाग का पूरा, इसका मतलब यहाँ इंजीनियरों का शहर कहा जाता है, इंजीनियरों का शहर कहा जाता है रुड़की को। जब ये पूरे देश के बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इनकी प्लानिंग तैयार करते हैं यहाँ बैठ करके, और नितिन गडकरी जी यहाँ से ले आते हैं पूरी देश की सड़कों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग को। तो क्यों यहाँ पे वो इंजीनियरों का सहारा लेकर के, अगर यहाँ के जेई की समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो उसे आना चाहिए, तो ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए वो प्लान बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान एक ही बार में बन सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी अगर कंसल्टेंसी कंपनी आएगी उसे फीस देनी पड़ेगी और वो फीस कमीशन में से नहीं मिलेगी। ये धरना कितने दिन से चल रहा है और यहाँ पर क्या समस्या उत्पन्न हुई है? देखो, समस्या तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, समस्या बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि ये 15 साल से यहाँ पानी भरा हुआ है। जो वर्तमान सांसद महोदय हैं वो कभी यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी उनको शिकायतें दी गई, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं कोई सुनवाई करी। अब वो सांसद है, अभी भी मेरे ख्याल से कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। तब जा कर के यहाँ जब बच्चे रोज़ गिर रहे थे, बुजुर्ग महिलाएं गिर गई और चोट लग गई कई को, तो हम लोगों को मजबूरी बस फिर धरने पर बैठना पड़ा। और आज धरने का 11वां दिन है। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहे जाने वाले धामी जी, अगर धामी जी यहाँ से एक बार दौरा अपना कर दें, शाम तक भी कर दें, तय कर दें, तो मेरे ख्याल से शाम 4 बजे से पहले अभी भी सड़क बन जाएगी। ये केवल मनसाओं का खेल है, चाहती नहीं है सरकार। बहुत सारी जगह नेता लोग नहीं चाहते, बहुत सारी जगह कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं
कि भाई ना हो। लेकिन जैसे ये स्कूल है, स्कूल के दोनों तरफ की सड़कें कम से कम 200-200 मीटर तक ऐसी चकाचक होनी चाहिए हर जगह पूरे प्रदेश में, कि जहाँ पर बच्चे और बच्चे के अभिभावक बड़े आराम से पहुँचे और उन्हें अच्छा लगे, बच्चों को स्कूल जाने को मन करे। काम रुका हुआ है, राजनीतिक कारण मान सकते हैं? देखो, राजनीतिक कारण तो हमने तो इसे राजनीतिक कारण ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिलहाल जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं और सांसद महोदय हैं भाजपा के। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचे थे, क्या आश्वासन? हाँ, कल जो है निविदा सूचना भी निकल चुकी है और जॉइंट मजिस्ट्रेट आज आए थे सुबह 11 बजे अपनी टीम के साथ में। उन्होंने टीम पहले भी भेजी है सर्वे के लिए, सर्वे कराकर जो 2-3 दिन पहले टीम गई थी, तो आज आकर के उन्होंने बताया है कि भाई मैं 3-4 दिन के अंदर अंदर काम यहाँ शुरू करा देंगे। लेकिन हम लोगों ने सबने मन बना रखा कि जब तक काम शुरू क्या काम ख़त्म नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये तो बहुत समय से, इसको 3-4 साल हो गए हैं, कोई सॉल्यूशन इसका निकल ही नहीं रहा है। अब हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि अगर हमारा इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम तो वोट देंगे नहीं अब की बार किसी को। जब हमारी समस्या ही नहीं दिख रही तो हम वोट दे के करेंगे क्या? बच्चे हमारे रोज़ गिरते हैं, यहाँ परेशान होते हैं, हम लोग जाने से परेशान हैं। अब कोई तो समस्या का समाधान यहाँ करेगा ही, अब कोई करने वाला ही नहीं है, तो फिर वोट मांगने का भी किसी को अधिकार नहीं है यहाँ पे। अगर वोट मांगने आ रहे हो तो फिर समस्या का समाधान करो यहाँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहती हूँ कि जिन्हें वोट चाहिए वो पहले यहाँ खुद चल के दिखाएं रोड पे। अगर वो चलेंगे तो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे रोड बनवाने के लिए, पहले वो यहाँ पे चल के दिखाएं। अगर उन्होंने कह दिया हाँ यहाँ समस्या है तो फिर उसका समाधान करके जाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सारी जनता परेशान है इस बात से। तो यहाँ पर नेता भी आते हैं और अधिकारी भी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, क्या अभी तक कोई समस्या का थोड़ा बहुत हुआ उपाय? उन्होंने कोई समाधान नहीं करा है, सब आते हैं आश्वासन देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करा किसी ने भी कुछ नहीं है। जब से धरना दिया है ना जी, जब से यहाँ पे सब जने इकट्ठे होने लगे ना, तो नगर निगम वाले आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं और पानी भर कर ले जाते हैं कि जिसे दिखाई ना पड़े किसी को। यहाँ से पानी निकालते हैं, वहाँ से नहीं निकालते। और आप हमारी गली, इस गली में जाके देखो आप जरा, हम तो ये हैं पानी निकाल जाते हैं, अंदर पानी जा रहा है। आप एक मिनट के लिए ना आप जरा सा टाइम दोगे तो जरा सा मेरी गली में चलो और दिखाऊं आपको। बस खाली ना उन तक मैं ये सूचना पहुंचाना चाह रही कि पानी निकालने से कुछ फायदा नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा सा मच्छी पालन का काम करवा दूं मैं यहाँ, कम से कम हम बाहर जाने की जरूरत तो नहीं पड़ने की, सड़क पर गाड़ी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, यही मच्छी पालन कर लेंगे। जब इतना सड़क में पूरा पानी गोडो गोडो तक भर रहा, गाड़ी भी नहीं चल रही है, हम खुद नहीं चल पा रहे। हमारे बच्चे आधी बार आते हैं और ड्रेस में गंदे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हमारे बच्चों का आधी बार स्कूल खराब होता है। बताओ हम क्या करें, कहाँ मरे? जाके लेट हो जाते हैं तो बच्चे दोबारा आते हैं तो फिर स्कूल वाले नहीं घुसने देते। ये भी तो बात है, इसके कीड़े जो है ना यहाँ के सारे घर के अंदर जाते हैं। क्यों? नालियाँ भरी पड़ी हैं, उसमें नाली के कीड़े सब घर के अंदर जाते हैं, बीमारी फैलेंगे नहीं। आप ये बताओ, सरकार डेंगू अभियान चलाती है, डेंगू अभियान चलाने से क्या होता है जब घरों के बाहर और यहाँ गढ़ों में पानी चल रहा है? यहाँ फैला रखी है सड़कों पे, डेंगू तो अपने आप फैलेगा जब डेंगू वाली चीज ही उन्होंने फैला रखी है यहाँ पे सड़कों पे। कोई वाला काम हो रहा है ना कि कहते हैं ना कि नुका डेंगू की बात कर के आगे मैं एक बात बोल रही है आपको कि जैसे कहते हैं ना नुका बालिका पढ़ाओ, बालिका को पढ़ाई के लिए बहुत सारा कुछ दे रहे, ऊपर से सर्टिफिकेट ऊपर दे देने लगा दिए। इनको 7,000 चाहिए जी, 5,000 का चाहिए, ना तो तैयार बनेगा ना तो वो होगा, ना यहाँ पानी सूखेगा ना डेंगू मरेंगे। जहाँ सड़कें बनी हुई है, सड़क का पैसा आ रहा है, जहाँ सड़क बनी हुई है उसे तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, और जहाँ टूटी हुई है उसे नहीं बना रहे हैं। क्या वहाँ जरूरत नहीं है? क्या जो सही सड़क है वहीं जरूरत है टूट के दोबारा बनने की? वहाँ हमारा पैसा सरकार का। रोजाना कपड़े खराब होते हैं, ड्रेस से खराब होती हैं बच्चों की, और आधी बार उनका स्कूल मिस होता है। यहाँ से वोट लेने के लिए तो फटाफट उस टाइम बड़े बड़े वायदे करते हैं, इतने लंबे लंबे चिट्ठे बताते हैं और करता कोई है नहीं पूरा। जो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है सही रोड के लिए क्यों आ रहा है, टूटी रोड के लिए क्यों नहीं आ रहा है? और ये सिर्फ यही नहीं, ये बात ऊपर तक गई हुई है, फिर भी सरकार अंधी हो रही है। सरकार को पता है, आज से नहीं 3 साल से लगातार चल रहा है ये, लेकिन किसी के कान पे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता, सुनाई नहीं आती किसी। ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है कितने दिन से लगभग?
15-20 दिन हो गए। हाँ 15-20 दिन हो गए लोग बैठे हैं। 11वां बहुत परेशानी हो रही है भैया, कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। सब परेशान है, बच्चे परेशान है, बड़े बूढ़े सब परेशान है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। अच्छा, जो बच्चों का आना जाना स्कूल में रहता है, आपने कहा कि बच्चे गिर जाते हैं, उसके बाद मैम ने बताया कि बच्चे अगर थोड़ा लेट होकर स्कूल आते हैं, स्कूल वाले को कोई साथ नहीं देते। कौन परेशानी तो सबको है भैया, स्कूल वालों को भी परेशानी है, सबको परेशानी है, गली मोहल्ले वाले सबको परेशानी वालों को परेशानी है। अगर स्कूल वाले हमारे साथ यहाँ खड़े होंगे तो 2 दिन में ये रोड बन जाएगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि स्कूल वालों के पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना टीचर्स पे ना स्कूल के मैनेजमेंट पे। ये बता दो इस बार नेताओं का स्वागत कैसे करेंगे? नेताओं का स्वागत इस बार अगर कोई नेता यहाँ पर अगर कोई वोट मांगने नेता इस बार यहाँ पर आता है तो उसका कैसे स्वागत करेंगे? जूतों से होएगा, डंडों से होएगा उनका स्वागत। जूतों की माला पहना बोलते हैं हम और करके दिखाएंगे हम वो नहीं है, हम करके नहीं दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। एक बार हमारी गली में या गली नंबर 20 में आके देखें जरा। हमारा गली नंबर 20 पूरा बहिष्कार करेंगे, वोट किसी को नहीं देंगे बिल्कुल। एक नेताओं से ये नहीं सुनेंगे कि हमें जिताओ फिर देखना। अरे पहले बहुतों को जिता दिया, उन्होंने तो देखा नहीं, तुम क्या देखोगे आके यहाँ पर? जोन से करेंगे पहले, उन्हें वोट देंगे जो काम करेंगे पहले, और जो बाद में करने वाले ना उन्हें हम फटकने नहीं देते अपनी गली में। कीचड़ में घुमाएंगे, इन्हीं कीचड़ में घुमाएंगे पकड़ के, जूतों की माला पहना। आपका कहना है कि अगर वोट चाहिए तो पहले यहाँ की समस्या का समाधान करें, उसके बाद वोट देंगे। कोई भी हो, पहले समस्या का समाधान फिर वोट। विकास नहीं तो वोट नहीं। बस मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो बोर्ड लगाए जो निकाय चुनाव का पूर्ण जानकारी, कृष्णा नगर स्थायी समाधान। मेरा नाम हेमलता भारद्वाज है और मैं यही कहना चाहूँगी कि पीएम मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन हमारा साथ तो है, पीएम के साथ भी है, शासन के साथ भी है, प्रशासन के साथ भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रशासन क्या हमारे साथ में है? आप बताइए, 10 साल हमें यहाँ पर हो गए, लेकिन कोई भी प्रशासन हमारे साथ में नहीं है। इसलिए आप हमारा ये है कि हमारे घर के गलियों में भी पानी भरा हुआ है और आकर वो देख ले, तभी हमें ये होगा कि हम पीएम मोदी के साथ हैं। उनका नारा हम लगाएंगे, क्योंकि शासन हमारे साथ में नहीं है, और जब तक शासन हमारे प्रशासन साथ में नहीं है, हम किसी के साथ में नहीं है। और यहाँ से एक भी वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सब खाने वाले मानते हैं कि गवर्नमेंट रुपए देती है, लेकिन उसका कुछ काम भी तो करना पड़ता है। यहाँ ये बताइए कि किसी ने भी, शासन ने, प्रशासन ने आज तक कोई काम करा है? भाई ये तो डीएम को भी देखना चाहिए, यहाँ के विधायक को भी आके देखना चाहिए। इनका काम क्या है? खाली खाने का ही मतलब है। जैसे आटे में नमक खाते हैं, कोई बात नहीं है, आटे में नमक खाना सबको चल जाता है, लेकिन खाली आटा खाना ये किसी को नहीं चलता है। जिसलिए सरकार जितना खर्च दे रही है उतना शासन को यहाँ पर खर्च करना चाहिए, और एक बार अपनी जिम्मेदारी आकर यहाँ पर देखनी चाहिए उन्हें कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। भाई जब सरकार रुपए देती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। घर का मुखिया होता है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बता, वोट हम किस स्तर पे दिए हैं? यहाँ पर पब्लिक इतनी गुस्सा में, मातृशक्ति हमारी इतनी गुस्सा में है यहाँ पर। अगर आके एक बार देखो तो सही, ये जिम्मेदारी पीएम की नहीं है। भाई पीएम क्या कर सकते हैं यहाँ पर आके? उन्होंने तो रुपए देते हैं, बजट देते हैं,